एक बार की बात है, एक शांत मठ में जहाँ बुद्ध ने अपनी शिक्षाएं साझा की थीं, वहाँ एक भिक्षु रहता था जिसका एक प्यारा दोस्त था, एक जीवंत बिल्ली। भिक्षु अपनी बिल्ली का पालन पोषण करता था और बिल्ली के साथी के साथ चंचल क्षणों का आनंद लेता था। हालांकि मठ के ध्यान सत्र के दौरान एक छोटा सा मुद्दा उठा। बिल्ली जिज्ञासु और ऊर्जा से भरपूर होने के कारण इधर उधर घूमती रहती थी और कभी कभी अपनी चंचल म्याऊ म्याऊ से शांत वातावरण को बाधित कर देती थी। कुछ भिक्षुओं को यह ध्यान भटकाने वाला लगा और बात प्रधान भिक्षु तक पहुंच गई। एक शांतिपूर्ण ध्यान स्थान बनाए रखने के बारे में चिंतित मुख्य भिक्षु ने बुद्ध को सुझाव दिया कि भिक्षु को अपनी बिल्ली से अलग हो जाना चाहिए। अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाने वाले बुद्ध ने एक अलग विचार प्रस्तावित किया। उन्होंने बिल्ली से छुटकारा पाने के बजाय ध्यान के दौरान उसके लिए एक विशिष्ट स्थान निर्धारित करने का सुझाव दिया। भिक्षु ने बुद्ध की सलाह का पालन किया और ध्यान से पहले बिल्ली को बांधना शुरू कर दिया। सबसे पहले बिल्ली ने विरोध किया, लेकिन धैर्य और लगातार प्रशिक्षण के साथ वह धीरे धीरे इस नई दिनचर्या में ढल गई। आश्चर्यजनक रूप से ध्यान सत्र अधिक शांतिपूर्ण हो गए और भिक्षु बिना किसी रुकावट के ध्यान केंद्रित कर सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, बिल्ली को बांधना साधु के लिए एक अनुष्ठान बन गया। यह अनुशासन का प्रतीक है, एक अभ्यास जो भिक्षु की सचेतनता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मठ में जीवन चलता रहा और बिल्ली बूढ़ी हो गई। एक दिन यह शांति से बीत गया। साधु, जिसने अपनी बिल्ली के समान मित्र के साथ गहरा रिश्ता बना लिया था, को गहरा दुहक हुआ। उन्हें जीवन की नश्वरता और आसक्तियों की क्षणभंगुर प्रकृति का एहसास हुआ। भिक्षु के दुहक को देखते हुए बुद्ध ने इस अवसर का उपयोग एक गहरी शिक्षा साझा करने के लिए किया। उन्होंने भिक्षु को सांत्वना देते हुए समझाया कि जीवन परिवर्तनों से भरा है और आसक्ति दुख लाती है। बिल्ली का निधन परिवर्तन की अनिवार्यता का एक मार्मिक अनुस्मारक बन गया। बुद्ध ने भिक्षु को जीवन की नश्वरता को समता के साथ अपनाने के लिए निर्देशित किया। उसे आसक्तियों को छोड़ने और भीतर शांति खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। भिक्षु ने अपनी प्यारी बिल्ली के साथ यात्रा के दौरान सचेतनता के साथ चुनौतियों का सामना करना सीखा और आंतरिक शांति का मार्ग खोजा। इसके अलावा कहानी जीवन की नश्वरता पर प्रकाश डालती है। बिल्ली का निधन एक अनुस्मारक है कि जीवन में सब कुछ, जिसमें हमारी संलग्नक भी शामिल है, अस्थायी है। इस नश्वरता को समझने से हमें वैराग्य और आंतरिक शांति की भावना विकसित करने में मदद मिल सकती है। संक्षेप में, भिक्षु और बिल्ली की कहानी हमें जीवन के परिवर्तनों का अनुग्रह और सावधानी के साथ सामना करने, दुख लाने वाली आसक्तियों को दूर करने और अस्तित्व की लगातार बदलती प्रकृति के बीच अपने भीतर शांति खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है।